हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2023 अपग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे। कैसे आप अपने मनपसंद का कोर्स चॉइस करें और दूसरे कॉलेज में एडमिशन लें, क्या है फुल प्रोसेस इसका, और क्या गलती ना करें कि आप सीट लॉस से बचें। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल को मैंने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँगी कि डॉक्यूमेंट्स में आपको अलॉटमेंट लेटर ज़रूर ले जाना है और साथ ही सिक्योरिटी फ़ीस की रसीद ज़रूर ले जाना है। अब बात करते हैं अपग्रेड की। तो आपको फैकल्टी के नोटिस के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि कोई भी ऐसे बता देगा तो आपको विश्वास नहीं करना है। फैकल्टी ने जो डिसीजन ले रखा है पहले से, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपग्रेड होता क्या है? अपग्रेड का मतलब होता है स्थानांतरण। आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में या फिर एक कोर्स से दूसरे कोर्स में अपग्रेड करा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है कुछ कंडीशंस हैं, उसको आप समझ लीजिए। पहले तो हम बात करते हैं कि आपको अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिल गई है, यानी कोर्स आपको कॉलेज मिल गया है, तो उस दौरान आपको क्या करना है? तो एडमिशन लेना आपको अनिवार्य है अगर आपको सीट मिल गई है। अन्यथा आपकी जो 5000 की सिक्योरिटी फ़ीस है वो जब्त कर ली जाएगी। ये पहले से बता दिया गया है, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो एडमिशन नहीं लेते हैं उनके लिए क्या होगा? सीट मिलने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए फिर से जो है 5000 पे करना होगा। ये आपको नोटिस में पढ़ने को मिल जाएगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो कॉलेज आपको मिला है फर्स्ट काउंसलिंग में, उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। इसके लिए आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है, वो भी 3 सेट्स उसके जेरॉक्स के साथ। फर्स्ट काउंसलिंग में आपको एडमिशन लेने के उपरांत ही अपग्रेड का विकल्प भरने को मिलेगा। अपग्रेड का जो ऑप्शन है वो तभी खुलेगा अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं। जो भी सीट आपको XYZ जो भी कोर्स मिला हुआ है, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तभी जाके आप अपग्रेड ऑप्शन को फिल कर पाएंगे, अपग्रेड तभी जाके कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें माइंड कर लीजिए पहले से ही। जो कॉलेज आपको मिला हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग, उसमें आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। उसके साथ ही क्या करना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना अपने सारे, और 3 सेट्स उसके जेरॉक्स रहेंगे, आपके साथ रहना चाहिए वो, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको उस कॉलेज में सबमिट करना रहेगा। अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो उसके लिए आप ध्यान से वीडियो देखिए, अभी आपको समझ आ जाएगी कि कैसे आपको करना है, ठीक है। और अपग्रेड करने के लिए आपको एक ही बार चांस मिलेगा, ओनली 1 बार आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन है तो अभ्यर्थी को एडमिट, यानी कि जो आपने जिस कॉलेज में पहले एडमिशन ले लिया है उस सीट को छोड़ के अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और अपग्रेड नहीं होता है तो पहले मिली सीट पर ही वो रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अपग्रेड हेतु अप्लाई किया हुआ है और आप वो अपग्रेडेशन कंप्लीट नहीं होता, यानी कि आपको दूसरी कॉलेज नहीं मिलता, दूसरा कोर्स नहीं मिलता है, तो आपका जो पहले वाला जो कोर्स मिला हुआ है जिसमें आपने एडमिशन लिया, इसीलिए इन्होंने पहले एडमिशन ले रखा है कि आपका जो है कोर्स वो सेफ रहे, ठीक है। तो आप उसमें पहले एडमिशन लेंगे, देन आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए अपग्रेडेशन के लिए आपको उसमें अब आपका सीट अपग्रेड नहीं होता, आपको दूसरा कोर्स नहीं मिलता है, तो आपका जो पहले वाला कोर्स है, मान लीजिए एक्सरे आपको पहले मिला हुआ है और आपने MRI मान लीजिए इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप अगर इसको सेकंड में आपको अपग्रेड में अगर नहीं मिलता, आप अपग्रेड नहीं होते हैं, तो एक्सरे जो आपने एडमिशन ले लिया पहले, एक्सरे ही आप करेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं, मान लीजिए आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया और आप अपग्रेड हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो आपको क्या करना रहेगा? जो आपने पहले एडमिशन लिया हुआ है, मान लीजिए एक्सरे में आपने एडमिशन लिया हुआ है और आपको MRI मिल गया, ठीक है, तो आपको क्या करना रहेगा? आप MRI में एडमिशन ले लेंगे। अगर आप अपग्रेड हो जाते हैं तो MRI में एडमिशन ले लेंगे, तो एक्सरे वाली सीट जो है आपकी वो वैकेंट रह जाएगी, ठीक है। तो ये इसको कैसे फिल किया जाएगा? इसको आपके जो आपसे कम मेरिट वाले रहेंगे उसको ये सीट दे दी जाएगी और आप अपना कोर्स चेंज कर लेंगे। तो ये फुल प्रोसेस है। नेक्स्ट एक कंडीशन और है कि अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरांत कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो अपग्रेड हेतु सीट जो है वो पहले जो आपको सीट मिली है दोनों को निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों को आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुए हैं उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। फोर्थ पॉइंट आप ध्यान से नोटिस करेंगे कि प्रथम काउंसलिंग में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्व उपरांत अपग्रेडेशन को लेने का विकल्प संभव होगा। ये मैंने पहले आपको बता दिया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र
से दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। यानी कि आपने जहाँ पहले एडमिशन ले लिया, मान लिया आपने एक्सरे में एडमिशन लिया था जहाँ, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया था, तो वो डॉक्यूमेंट को वापस लेने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा वहीं से वहाँ पे और अपना डॉक्यूमेंट लेना होगा MRI में एडमिशन लेने के लिए। मैंने MRI कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, MRI मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये 5000 को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे थे, तो मैंने आपको आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी। तो आई होप आपको समझ आया होगा एंड डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए एंड आप कौन से कोर्स के लिए अपग्रेड कराना चाहते हैं, कौन से कॉलेज के लिए, क्या रैंक है आपकी, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।